नमस्कार दोस्तों, पैसा बाजार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इन दिनों बहुत सारे सवाल हमारे निवेशकों के मन में आ रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने से 1 साल से 1.5 साल से या 2 साल तक या 6 महीने तक के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उनमें कोई अच्छा रिटर्न नहीं है, निगेटिव रिटर्न है। कहीं यदि पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे रिटर्न जिसको कहते हैं वो नहीं है। इसलिए उनके मन में दुविधा है। कुछ लोग ज़्यादा परेशान होते हैं और एसआईपी बंद करने लगते हैं या एसआईपी को दूसरी एसआईपी में स्विच करने लगते हैं। कुछ लोग इस एसआईपी को का रिडम्पशन करने लगते हैं। तो हमने सोचा कि आज चलो हम एक एसआईपी का एक रिटर्न टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि निवेशक किस तरीके से व्यवहार करते हैं और वो यदि जो निवेशक पेशेंस रखते हैं उनके साथ क्या होता है। तो ये एसआईपी 10/9/2010 को लॉन्च हुई थी, ये जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी और किसी ने 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू किया। तो आप देखें कि 1 साल बाद 1,20,000 रुपया आपने निवेश कर दिया और जिसकी वैल्यू 1,14,805 रुपये है, -25% का CAGR। जबकि इस समय CAGR इतना माइनस नहीं है, किसी का 5%, किसी 10%, देखो यहाँ 25% माइनस है। अब निवेशक यहाँ बहुत सारे निवेशक, जैसा आप लोग सोच रहे हैं इसे पहले भी लोग सोच रहे थे और उन्होंने बहुत अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। कुछ लोगों ने तो इस इतने माइनस में भी निकाल लिया पैसा। कुछ लोग इंतज़ार किए, अगले साल वो 2,40,000 की जिसकी कंटिन्यू रहेगी एसआईपी, उसमें रिटर्न हो गया 2,48,000, 1% से भी कम। आप देख रहे हैं 10 रुपये की ने भी 9 रुपये 62 पैसे है दूसरे साल। 24 महीने हो गए, कोई रिटर्न नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ हो रही जो निवेशक कभी ध्यान नहीं देते, यहाँ आपको यूनिट ज़्यादा मिल रही हैं क्योंकि एनएवी आपकी कम है, अमाउंट आपका फिक्स है, मतलब सस्ते दाम पर आपको यूनिट ज़्यादा मिल रही हैं। जहाँ यदि ये 10 रुपये या 11 रुपये की एनएवी होती है तो यूनिट आपके यहाँ वैल्यूएशन आपकी बढ़ती, लेकिन यूनिट आपको कम मिलते। और आप लोग जानते हैं कि एसआईपी वगैरह जब भी हम लोग करते हैं तो कुछ लंबे समय के लिए करते हैं। लंबे समय करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो कंपाउंड में यहाँ रिटर्न जो बनेगा और यदि उसको टाइम भी मिल जाएगा तो आपका जो रिटर्न है और जो एब्सोल्यूट में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। CAGR तो आपको मिल ही जाएगा, जब आपने टाइम ज़्यादा दिया तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो बहुत बढ़ जाएगा। अब देखते हैं अब यहाँ पर तो पैनिक स्टार्ट हो गया कि ये रिटर्न नहीं है। दूसरे साल तो रोकना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि रिटर्न लगभग बराबर हो गए। बहुत सारे लोगों ने, हमारे निवेशकों ने पैसा विड्रॉल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग मान गए, 1 साल और रुक गए। अब 1 साल बाद देखते हैं कि 8 रुपये 81 पैसे है भी। 3 साल का समय, 3,60,000 रुपये आपने निवेश कर दिया। वैल्यू कितनी? 3,33,000, लगभग 27,000 रुपये माइनस। 7% का माइनस CAGR। अब यहाँ पैनिक स्टार्ट। अब पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 3 साल एसआईपी। अब ये हो इसलिए रहा है कि आपने एसआईपी किया था, जब बात किया था कि 10 साल 15 साल 20 साल के लिए हम एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन अब 3 साल में आपको लगने लगा कि ये सब झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, कोई रिटर्न नहीं आता। 3 साल हो गए, हमारे जितना पैसा हमने जमा किया उससे भी माइनस है। तो यहाँ आपके पेशेंस का बहुत बड़ा टेस्ट है। जनरली लोग इसमें फेल हो जाते हैं और फेल होने की वजह से ही म्यूचुअल फंड में वो रिटर्न नहीं कमा पाते। पहला कारण, एक तो पेशेंस नहीं है, दूसरा कारण बहुत जल्दी में रहते हैं, तीसरा जो प्रमुख कारण है रोज़ रोज़ दिन में 4-4 बार एनएवी चेक करते रहते हैं। ऐसा क्या हो जाएगा? एक बार 24 घंटे में एनएवी अपडेट होती है, अब दिन में 4 बार देखते हैं। कुछ लोग तो रात में 12-1 बजे तक, जब तक एनएवी अपडेट नहीं होती तब तक चेक करते हैं और जब चेक करने के बाद सो जाते हैं। जब ऐसा आप करेंगे तो आप बिल्कुल प्रेजेंट में ही रह रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे करें। जो बाजार आज गिरा है ये बढ़ जाएगा। आप अपने काम में, जिस काम में हैं उसमें लगे रहिए। इसमें आपके देखने से ना बढ़ जाएगा और आपके ना रोने से घट जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बाजार अपने हिसाब से चलेगा, वो अपनी वैल्यूएशन को एडजस्ट करता है। लेकिन ये हमारी बात कहने का मतलब है कि यदि किसी लोगों ने हमारी लोगों की बात मान ली और कोई कुछ निवेशक बने रहे, तो हम आगे दिखाते हैं कि उन्होंने जिन्होंने पेशेंस रखा उनके साथ क्या हुआ। 4 साल हो गए, 4,80,000 जमा कर दिया, देख रहे हैं 9 लाख रुपए वैल्यू हो गया, 28% का CAGR मात्र 1 साल में। अब जितने उधर आपको 25% माइनस, -7%, ये सब गायब।
28% का CAGR। आप कहीं RD करने जाते हैं 5 साल की करते हैं ना, यहाँ 4 साल में आपका पैसा 4,80,000 का 9 लाख हो गया। आप 5वें साल देखें तो 6 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, पैसा 14 लाख रुपए से अधिक हो गया। 30% का CAGR। आप इस 16 में देखिए नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद के आंकड़े हैं, आपके CAGR थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखें तो 16 लाख रुपए हैं आपको 2016 में, आप 7,20,000 रुपये ही जमा किए हैं। कितना अच्छा रिटर्न है। अब यहाँ दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी कि बहुत अच्छा रिटर्न आ गया है, अब इसका SIP को बंद कर दें, पैसा निकाल लेंगे, किसी को मौके का प्लाट मिलने लगेगा, किसी को बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। अब वहाँ आप जो फियर से परेशान थे कि ये बढ़ेगा ही कभी नहीं, जो लोग यहाँ रुक गए, जिन्होंने पेशेंस रखा, इन्हें रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन अब ये ग्रीड से परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को कहना है कि SIP को आप किसी अपने जो गोल हैं लाइफ में, फाइनेंशियल गोल हैं, उनसे अटैच कर लीजिए। यदि आपका गोल ये था कि हमको 25 लाख रुपए बनाने थे, तो आपको विड्रॉल कर लेना चाहिए। आपका गोल है यदि मैरिज का, आपका गोल है यदि अपने मकान का, तो वो यदि अचीव हो रहा है तो ज़रूर निकाल लीजिए। यदि अचीव नहीं हो रहा है तो फिर आप बने रहिए। तो ये जो लोग ग्रीड में गए तो यहाँ विड्रॉल कर लिया। अब जो लोग SIP को अपने किसी गोल से अटैच किए, उनकी कहानी देखते हैं इसी SIP को। अब 10/8/2019 और 10/8/2020, 18-19 में बाजार जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 में लगा, उसके बाद से करीब 2 साल तक बाजार में कोई भी ज़्यादा हलचल नहीं थी। उसका परिणाम देखें कि आपका जो 27 लाख वैल्यू हो रही थी वो घट करके 23 लाख हो गई, मतलब गिरावट है यहाँ पर। अब किसी को लगेगा वहाँ निकाल लेते तो अच्छा था, फिर हम लगा लेते, लेकिन यदि आपने क्या किया है, अटैच SIP विद गोल, आपने अपने गोल से जोड़ दिया, तो उससे आपको अब ये भय नहीं लगेगा। आपका जब गोल आएगा तब आपको निकालना। 15% रिटर्न खराब नहीं है, अच्छा रिटर्न है। 15% रिटर्न कहीं नहीं मिलता, जिसको डबल डिजिट में रिटर्न मिल रहा है बहुत भाग्यशाली है। अब 2020 में देखते हैं कि कोरोना आ गया, तो आपका रिटर्न 14% का हो गया। चूंकि आपका टाइम हो गया 10 साल, तो 14% में यदि रिटर्न है तो 12 लाख रुपए का आपका वैल्यू 27 लाख है आज भी। एक सवाल का वो आंसर और भी देना चाहेंगे इसी स्लाइड से, कि जो लोग कहते हैं कि हमारा रिटर्न है, आ रहा है, कल बाजार गिर जाएगी तो क्या होगा। जब भी लंबा समय बीत जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आप 10 साल देख रहे हैं, 2010 में SIP शुरू हुई थी, 2020 में ज़बरदस्त गिरावट, बाजार में 40% का करेक्शन, उस दौरान भी आपको 14% का रिटर्न मिला। वर्स्ट कंडीशन है ये SIP, पहले 3 साल वर्स्ट कंडीशन में रही, दोबारा इसमें वर्स्ट कंडीशन आया कोरोना के समय, एक और बीच में वर्स्ट कंडीशन आया नोटबंदी के समय। तो इन सब कंडीशनों से जूझते हुए भी SIP आपको जब कोरोना के दौरान भी आपको 14% का CAGR दे रही। लेकिन दोस्तों कहानी और भी आगे है कि जब एक साल और आप रुक जाते हैं, CAGR बढ़कर आपके 21% से ऊपर होता है, ये जो 27 लाख 54 लाख में बदल जाते हैं। देख रहे हैं, यही है। ये जो आपने आगे जो 27 लाख थे आप पा रहे थे, 3 साल मात्र और आगे गए तो 27 लाख का 54 लाख रुपए हो गया। आज तक जिन लोगों ने SIP इसमें चालू रखी है, करीब 70 लाख वैल्यू है 10,000 रुपये की। ये हम बात कर रहे थे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। ये फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी वोलेटाइल फंड है। हमारा कोई केवल इसको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं कि आप कल से इसी फंड को खरीदने लगें। आप फंड खरीदते समय अपने स्वभाव, अपने रिस्क प्रोफाइल, इन सब चीज़ों को ज़रूर देखें। हम बहुत सारी और बातें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे हौसला अफजाई करें। तो दोस्तों SIP अपनी इस समय जो भी लोग भयभीत हो रहे हैं, भयभीत ना हो, SIP को कंटिन्यू रखें और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। SIP ने अच्छा रिटर्न पहले भी दिया है, आगे भी देगी। धन्यवाद दोस्तों।